गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्लास 9th का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? पूर्ण संख्या को घटाना सीखा था, ठीक है, कि कैसे पूर्ण संख्या को घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में गुणा करना भी सीखा था। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि 3 जो है 6 से कितना छोटा है, ये क्वेश्चन कराया था। फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि चलिए पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो अभी मैं पोल सेक्शन नहीं दिया हूं, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर मैं पोल को दूं। पहले आप क्वेश्चन को समझो, आंसर निकालो, फिर मैं आपको क्वेश्चन का पोल दूंगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आपको पहले कोशिश करना है। 236 जो है 564 से कितना छोटा है? जैसे आपने एक प्रश्न किया होगा कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है, तो उसी प्रकार का ये प्रश्न है कि 236 जो है 564 से कितना छोटा है। तो सभी बच्चे पहले पोल सेक्शन में जाने से पहले क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अब मैं पोल दे रहा हूं 5 सेकंड में, तब जाके आपको आंसर करना है। 5 4 3 2 1। आप अपना आंसर चेक कीजिएगा, तभी पोल में आंसर कीजिएगा। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर सभी बच्चे पहले चेक कर लेंगे अपना, फिर आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चों को ये चीजें आता है। आप लोग बस जल्दबाजी में जो है गलत करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिखेगा पोल्स एक्टिव का, फिर इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही है उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर वोट का बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो हमने ऐसा प्रश्न पिछले क्लास में भी सीखा था। जैसे एक प्रश्न कराया था कि 6 9 से कितना छोटा है, आप लोग उसे किए थे। उसी प्रकार 236 जो है 564 से कितना छोटा है, उसका आंसर जो भी होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, आप वोट का बटन दबा दें। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, और आंसर करना सभी बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सभी चीजें ना रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और ये आपके टीचर्स जब आपके एग्जाम्स होंगे ना, तो इन सब टीचर्स को ये स्कूल में आपके भेजा जाता है। इससे क्या होगा, आपको अगर आप अच्छा किए रहेंगे ना तो आपको मार्क्स मिलेगा। और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था। 236 564 से कितना छोटा है? तो क्या करेंगे, 564 से अगर हम 236 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये एक हासिल देगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया, बचा यहाँ पे 2, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 2 गया तो बचा 3। यानी इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, जो कि सभी बच्चों का सही जवाब था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का गुणन, यानी संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कैसे भाग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को गुणा आता होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि गुणा कितने बच्चों को आता है। जिनको आता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे, जिनको आता है वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी लगभग सभी बच्चों को आता है। अगर आता है तो अभी पता चलेगा। आप सभी बच्चों को एकदम सही सही जवाब देना है जब मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है। आपको अगर आता है तो मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से क्लास को कीजिएगा, मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे 3 कियारी है। कियारी का मतलब क्या होता है, एक लाइन है, जिस लाइन में एक लाइन है जिसे कियारी कह रहे हैं, और इस लाइन में 5 जो है फूल है। और एक और लाइन है जिसमें कितने लाइन फूल है, 5 फूल है। यानी इस कियारी में भी 5 फूल है, इस कियारी में भी 5 फूल है।
और एक और क्यारी है जिसमें कितने फूल है, 5 फूल है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कुल कितने फूल हैं? तो आप अगर 5 को 3 बार जोड़ देंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 15 आएगा। तो आपने 5 5 5 जोड़ दिया तो 15 हो गया। लेकिन इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 5 को 3 बार ना जोड़ के 5 में 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि तीनों में तो फूलों की संख्या बराबर है। तो 5 तो तीनों में रहेगा। अब कितनी की आ रही है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तब भी 15 आएगा। बात समझे? तो आपने कौन सा तरीका अपनाया होगा, पहले 5 + 5 + 5, तीनों को जोड़ दिया तो 15 आया। ठीक है, पहली कियारी में 5, दूसरी कियारी में 5 और तीसरी कियारी में 5, तीनों को जोड़ देंगे तो 15 आएगा। ये तो सबको आता है, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि अगर तीनों कियारी में 5 5 फूल है, यानी एक कियारी में 5 फूल है, तो 3 कियारी में 3 से गुणा कर देंगे, 15 फूल हो जाएगा। तो ये गुणा करने का तरीका है, क्योंकि ज्यादा फूल हो जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ना मुश्किल होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि 7 कर दी जाए, यानी कियारियों की संख्या कितनी कर दी जाए, 7 कर दी जाए, तो अब फूलों की संख्या क्या होगी? यानी एक कियारी में अभी भी 5 फूल हैं, एक कियारी में अभी भी 5 फूल है, लेकिन अब कियारियों की संख्या जो हो गई कितनी हो गई, अब कियारियों की संख्या जो हो गई 7 हो गई। अब कियारियों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो फूलों की कितनी संख्या होगी? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। देखिए, एक कियारी में 5 फूल है, दो कियारी में भी, दूसरे में भी 5, तीसरे में 5, तो ये तो आपको पता था, 5 + 5 + 5 15 कर दीजिए, या फिर 5 में 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 3 कियारी था। अब क्या है, 7 कियारी है, तो अब 5 में कितने से गुणा कर देंगे, 7 से, तो कितना आंसर आएगा, 35। बात समझ में आया? क्योंकि एक कियारी में 5 फूल है, तो 7 कियारी में 7 से गुणा कर देंगे, 35 हो जाएगा। तो गुणा करना आप लोगों को समझना है। कियारियों की संख्या कितनी हो गई, 7। अब प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या कितनी है, 5, इसलिए गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये सभी चीजें सभी बच्चों को आता है। तो पोल सेक्शन में एक गुणा करने से, सॉरी, पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन है, आपको गुणा करके बताना है कि 8 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है। एकदम सरल जवाब में मैं 10 सेकंड में पोल दूंगा, आप पहले गुणा करके देख लो। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एकदम सरल जवाब है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये तो सभी बच्चों को आता है। देखिए, दो बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है क्या, पहाड़ा, जिसे पहाड़ा आता होगा, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेगा, 8 × 5 मतलब 8 का पहाड़ा 5 बार, तो आ जाएगा आंसर। इसके बाद भी दो बच्चों ने गलत आंसर कर दिया, आप खुद सोचो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपकी सिर्फ जल्दबाजी की वजह से ये क्वेश्चन गलत किए होंगे। जिस भी बच्चे ने किया है, लास्ट के 5 सेकंड, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 8 × 5 जो है क्या होता है, 40 होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए। एक बच्चे ने सिर्फ गलत किया था, बाकी सभी बच्चों ने एकदम सही किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी आपको गुणा करने तो आता है। अब देखिए, 2 अंकों का गुणा करना है। जैसे 58 में आपको गुणा करना है 15 से। सभी बच्चे गुणा करके बताएंगे, देखते हैं गुणा करने कितने बच्चों को आता है। जिनको नहीं आता है वो मैं अभी सिखाऊंगा, और जिनको आता है पहले गुणा करके बता देंगे, फिर मैं अभी सिखाऊंगा कि इसको गुणा कैसे करते हैं। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चों को गुणा आता है। सभी बच्चे कॉपी पेन पे करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कि आप लोग किए हैं।
बहुत अच्छा, चलिए चेक करते हैं कैसे गुणा करते हैं। जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। तो 2 अंकों का गुणा है, तो पहले अंक का हम लेते हैं 5 को, तो 5 से गुणा करेंगे पहले 8 में, तो 5 अठे कितना होता है 40, तो 40 का हम 0 लिखेंगे, 4 रह गया हमारे हाथ में। ठीक है, अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 25, अब 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो ये हो गया, हमने 58 में 5 से गुणा किया तो 290। अब हम इस 1 से गुणा करेंगे 8 में और एक अंक छोड़ देंगे, क्योंकि अब दूसरा अंक है ना, तो दूसरे अंक से शुरू करेंगे, क्योंकि पहला अंक का गुणा पहले से लिख दिए, दूसरे अंक का गुणा दूसरे अंक से लिखेंगे। तो 1 अठे 8, तो 8 यहां से दूसरे अंक से लिखेंगे, 1 बचे 5, इसको अब हम जोड़ देंगे, तो 0 में 0 आएगा तो 0, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 और 1 हाथ में बचा था 8, यानी इसका आंसर क्या आएगा 870। तो कोई ऐसा बच्चा जिसे गुणा करने नहीं आता है, एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे गुणा करने नहीं आता है वो एन टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को गुणा करने आता है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता है कि 870 होगा। चलिए जल्दी से पोल सेक्शन में एक प्रश्न दिया हूं, इसका आंसर करना है। पहले आप गुणा कर लो, फिर मैं पोल सेक्शन दूंगा। पहले आप गुणा कर लो, फिर मैं पोल दूंगा। ठीक है, आप पहले क्या करो, गुणा कर लो, सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे। 53 में आपको गुणा करना है 15 से, फिर मैं पोल दूंगा तो आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो पहले आप गुणा करो, मैं 30 सेकेंड का समय देता हूं, पहले आप गुणा करो, फिर मैं पोल दूंगा तो फिर 30 सेकेंड का समय दूंगा। पहले आप गुणा करो। चलिए, अब मैं पोल दे रहा हूं और सभी बच्चे आराम से पहले चेक कर लीजिएगा कि जो पोल में आंसर कर रहे हैं क्या सही है ना, तभी आंसर कीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना। चलिए, पोल में अब आंसर आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 7 बच्चों का आंसर है और सातों बच्चों का अभी तक आंसर एकदम सही है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी 2 बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको, 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज पे जाना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। तो ये काम करना है आपको, पहले 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज पे जाना है, फिर आपको पोल्स एक्टिव पे जाना है, फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, आपके स्कूल में रिजल्ट भेजी जाती है आपके पोल का। ठीक है, और जब आपके स्कूल में इसको भेजा जाएगा तो जो बच्चे अच्छा करते हैं ना, जिनका ज्यादा सही रहता है, उनको अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल में आंसर करने के लिए, गलत होने से डरना नहीं है, कोशिश करना है। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने सिर्फ गलत आंसर किया था। देखिए गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। 53 में 15 से गुणा करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, 5 से 3 में गुणा करेंगे, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, हाथ में कितना बचा 1, 5 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 25, और हाथ में 1 बचा था तो कितना लिखेंगे 26। अब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3,
और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 यहां आ गया, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, यानी आंसर क्या होगा 795। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, तो सभी बच्चों क्लियर है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, एक प्रश्न और करेंगे। देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, समझा देता हूं थोड़ा सा, फिर आप करना। माइक नाम का कोई एक लड़का है, माइक नाम का कोई एक लड़का है और उसके पास टोटल 42 कार्ड है। ठीक है, तो इस माइक के पास जो है, माइक नाम का कोई बच्चा है, कितने कार्ड है इसके पास? 42 कार्ड है। ठीक है, और प्रत्येक कार्ड में यानी एक कार्ड में जो है, ठीक है, 15 स्टिकर है। कितने स्टिकर है? 15। तो एक कार्ड में अगर 15 स्टिकर है तो उसके पास टोटल 42 कार्ड है। कितने कार्ड है? 42 कार्ड है। तो एक कार्ड में अगर 15 स्टिकर है तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे? माइक के पास कुल स्टिकरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि माइक के पास 42 कार्ड है और एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो आपको बताना है कि माइक के पास कुल कितने स्टिकर है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में पहले इसको हल कर लेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अब मैं पोल सेक्शन दे रहा हूं, सभी बच्चे पहले आंसर कर लेंगे, फिर जाके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले आप इसका आंसर निकाल लीजिए, जो चीजें इसमें करना है। अब आप पोल में आंसर दे सकते हैं। बहुत अच्छा, 4 बच्चों ने आंसर किया और चारों बच्चों का अभी तक सही है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे। दो बच्चों ने गलत भी आंसर किया है। एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है, आपके लिए 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों ने इस प्रश्न को आंसर को गलत किया है, 8 बच्चों ने इसको सही किया है। चलिए समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सरल जवाब है। माइक के पास टोटल 42 कार्ड है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है। तो अब हम क्या करें, 15 स्टिकर हैं एक कार्ड में, यानी कि 42 कार्ड है। तो हम 42 में अगर 15 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्टिकरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्योंकि एक कार्ड में 15 स्टिकर है तो टोटल 42 कार्ड है ना, तब हम 15 में क्या करेंगे, 42 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक कार्ड है 15 में। ठीक है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है तो 42 में कितने होंगे, तो 42 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 15 में 2 से गुणा, सॉरी 2 से 5 में पहले गुणा करेंगे तो 10 का 0, हाथ में बचा 1, 2 एकम 2। ठीक है, और हाथ में 1 बचा था तो कितना हो जाएगा, 3। अब 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 4 बचे 20, हाथ में कितना बचा, 2, 4 एकम 4 2 6। ठीक है, तो ये 60 हो गया। अब इधर देखिए 0 जोड़ेंगे 3, यहाँ पे कितना आएगा 6। तो इसका मतलब टोटल स्टिकरों की संख्या कितनी होगी, 630। तो सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए आपके सामने 3 अंक का गुणा है, 357 में गुणा करना है 160 से। आपको अपना आंसर अपने नाम के साथ सेंड करना है, यानी पहले आप अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे।
अपने नाम के साथ इस क्वेश्चन का आंसर सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को गुना आता है। तो पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर सेंड करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे। मनीषा का आ गया, अमृत का आंसर आ गया। सभी बच्चे करेंगे। दीक्षा का आ गया, पुष्पा का आ गया। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी कुछ का तो गलत है, क्योंकि चार आंसर आया है, चारों का अलग अलग आंसर है। दो लोगों का सेम आंसर है, दीक्षा का, महक का, और पुष्पा का, अमृत का सेम आंसर है। अब चेक करते हैं किनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए मैं चेक करता हूं। देखिए, पहले क्या करेंगे, जीरो से गुना करेंगे। और आप सभी बच्चों को पता है कि जीरो के साथ किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो आता है। तो जीरो से 7 में गुणा करेंगे, जीरो। जीरो से 5 में गुणा करेंगे, जीरो। जीरो से 3 में गुणा करेंगे, जीरो। तो पहला अंक से तो जीरो ही आ गया। अब दूसरे अंक से गुणा करते हैं, 6 से गुणा करते हैं। तो 6 से 7 में गुणा करेंगे तो 42। 6 सत्ते 42। ठीक है, कितना होता है, 42। तो 42 का 2, हाथ में बचा 4। 6 पचे 30। अब 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30, और 4 34। तो 34 का लिखेंगे 4, हाथ में कितना बचा, 3। तो 6 त्रिका 18, और 18 3 कितना हो गया, 21। 6 से गुणा हो गया। अब हम 1 से गुणा करेंगे, तो 1 सत्य, जो एक के साथ जिस संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आता है। तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 7 4 11, हाथ में बचा 1। 5 1 6, और हाथ में 1 बचा था 7, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। यानी 57 120 इसका आंसर आएगा, जो कि पुनीत का, दीक्षा का, निशु का, अमृत का, बस इतने लोगों का सही है। पुनीत, दीक्षा, निशु, अमृत, और बाकी सभी लोगों का गलत है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है सभी बच्चों को कि कैसे करना है, कहां पे आप लोगों ने गलती किया था? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप कर, एन टाइप करेंगे। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे गलत है, नहीं समझ में आया, तो बता सकते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे। अपने नाम के साथ आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे इस प्रश्न को करेंगे, अपने नाम के साथ आंसर करेंगे। अपने नाम के साथ इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 3 4 2 में गुणा करना है 7 6 3 से। अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर करेंगे। इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। अमरीक का आंसर आया है।
निशु का भी आंसर आया है सेम टू सेम, बहुत अच्छा। मनीषा का भी सेम आंसर आया है। दीक्षा का भी सेम आंसर आया है। महक का भी सेम आंसर, राज का भी सेम आंसर। लगता है सभी का सही होगा, चेक करते हैं। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 का 2 लिख देंगे, हाथ में बचा 1। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 और हाथ में 1 बचा था तो 10। ठीक है, अब 6 से गुणा करते हैं। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ में बचा 1। 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 और हाथ में 1 बचा था तो 25 का 5, हाथ में बचा 2। ठीक है, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 और हाथ में 2 बचा था तो 20। अब गुणा करेंगे 7 से। 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हाथ में कितना बचा 1। 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28, हाथ में 1 बचा था तो 29, हाथ में कितना बचा अब 2। 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 और हाथ में 2 बचा था 2, तो कितना हो जाएगा 23। ऐड कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 4 9 आ जाएगा, 9 1 10 का 0, हाथ में बचा 1। 3 2 5 और हाथ में 1 बचा था 6 और यहाँ पे 2, यानी 26 0 946। लगभग सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए पोल सेक्शन में अगला प्रश्न जाके सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। अच्छा ये चीज तो जानते हैं ना कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0 आता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो अब सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर जाके पोल सेक्शन में करेंगे। पहले आप लोग गुणा कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। पहले आप लोग इसे गुणा कर लीजिए, 513 में 136 से गुणा करना है। ठीक है, तो पहले सभी लोग गुणा कर लेंगे, फिर मैं पोल दूंगा। तो पहले आपको गुणा करने के लिए 1 मिनट देता हूं, फिर आपको पोल दूंगा। अभी आप लोग गुणा कर लीजिए, अपनी कॉपी पे पहले गुणा कर लेंगे सभी बच्चे, फिर मैं पोल दूंगा। चलिए अभी आप लोग गुणा कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं। जिनका गुणा हो जाएगा वो पोल में आंसर करेंगे, पूरे अभी 1 मिनट का समय है। ठीक है, तो जिनका गुणा हो जाएगा वो पोल में आंसर देंगे, जो अभी कर रहे हैं करने के बाद ही आंसर देंगे, गुणा करने के बाद ही। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर किया, इसीलिए कहते हैं ना जल्दी जल्दी आंसर मत कीजिए। जिन्होंने गलत आंसर किया, जिनका पहला आंसर था उन्हीं का गलत है। ठीक है, तो जल्दी करने के चक्कर में गलत कर दिए, 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया सिर्फ जल्दी जल्दी के चक्कर में। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे वो दो बच्चे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। छह बच्चों का आंसर गलत आया है और सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही था। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, कैसे गलत कर देते हैं। पहले हम 6 से गुणा करेंगे 3 में, 6 त्रिका 18 का हाथ 8, हाथ में बचा 1, 6 एकम 6, हाथ में 1 बचा था तो 7 हो गया। अब 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 30, लिख दिए। अब 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 त्रिका 9, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, अब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब इसे जोड़ देना है तो यहां से आएगा 8, 9, 7 कितना होता है 16 का 6, हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 5 3 8 और 1 9, 5 और 1 कितना हो गया 6, 69,768, 69,768। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। जिन बच्चों का आंसर गलत थे, क्या आप लोग बताना चाहते हैं कहां पे आप लोगों ने गलत किया था? बताइए, क्या क्वेश्चन ये टफ था? अगर किसी बच्चे को नहीं आता है गुना करने तो अभी आप एन टाइप करके पूछ सकते हैं। जिनका आंसर सही है वो वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करके पूछ सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया कैसे गुना हुआ, क्योंकि आधे से अधिक लोगों का गलत था। जिनका गलत हुआ था क्या आप पूछना चाहते हैं आपका कैसे क्यों गलत था? अगर कोई पूछना चाहता है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, मतलब सभी बच्चों को सिर्फ जल्दबाजी में गलत किए थे। मैं समझ गया, आप लोग को गुना आता है मुझे पता है, आप लोग सिर्फ जल्दी जल्दी में गुना करके गलत कर दिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन इस बार जल्दी मत कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से कीजिएगा। मैं पोल अभी दिया नहीं हूं, ठीक है, अभी पोल मैं दिया नहीं हूं, तो ध्यान से कीजिएगा। गिनने का जीरो जो है गिनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे है 3 जीरो, यहाँ पे है 2 जीरो, यहाँ पे है 3 जीरो और यहाँ पे तो केवल जीरो है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि 3 जीरो 4 जीरो 1 जीरो में अंतर ही ना समझ में आए। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 311 है और यहाँ 31 है, यहाँ पे 31 पे 2 जीरो है। तो ध्यान से ऑप्शन को पहले देखिए, फिर मैं पोल दूंगा और आपको आंसर करना है। ठीक है, पहले चारों ऑप्शन को चेक कीजिए। अब मैं पोल दे रहा हूं और सभी बच्चे आंसर करेंगे। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों का आंसर सही था, बहुत अच्छा। 31 में अगर हमें 1000 से गुना करना है तो हम क्या करते हैं, इस 3 जीरो को हटा देते हैं तो कितना आएगा 31 गुने 1 कितना हो गया 31। 31 में 1 से गुना करेंगे 31, 3 जीरो हटाए थे 3 जीरो बिठा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 31,000।
ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। क्लियर होगा सभी बच्चों को, क्योंकि सभी का सही था। तो अब आप लोगों को गुणा करने आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं भाग कैसे करते हैं, क्योंकि गुणा करना तो आप लोग सीख चुके हैं। अब हम भाग करना सीखते हैं कि भाग कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी बच्चों को पता है कि जिससे भाग दिया जाता है, जैसे दो संख्या है ए और बी, तो यदि बी में ए से भाग करते हैं तो उसे बी बटा ए लिखते हैं। यानी आपको अगर ऐसा लिखा गया है बी भागे ए, तो इसको लिखते कैसे हैं, जो जिसमें भाग दिया जाता है ऊपर, जिससे भाग दिया जाता है नीचे, तो बी बटा ए लिखते हैं। यानी बी भागे ए लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि बी में ए से भाग करना होता है। तो ये तो सभी बच्चों को क्लियर होगा यहां तक। यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है सभी बच्चों को क्लियर है कि बी भागे ए का मतलब है बी बटा ए, यानी ए भागे में बी। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब देखिए ये जो ए होता है इसे भाजक कहते हैं, यानी कि वह संख्या जिससे भाग करना है उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग करना है उसे भाज्य कहते हैं। यानी इस बीच वाले को भाज्य और इसे जो है भाजक कहते हैं। इसके पास भाग देने के बाद जो आता है ना, जैसे कि इसे मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 8 सत्य कितना होगा 56, एक कट गया यहाँ पे 15, 8 एकम 8 जाएगा, फिर से यहां आ गया ये 7 क्या है शेषफल, और ये क्या है भागफल, और ये क्या है भाजक, और ये क्या है बीच वाले को कहते हैं भाज्य। तो क्या ये सभी बच्चों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पीछे के क्लासेस में। क्लियर है सभी बच्चों को ये? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं पता है एन टाइप करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न को तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये बीच वाले को कहते हैं भाज्य, इस वाले को कहते हैं भाजक, और ये ऊपर जो भाग करने के बाद आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे और बताएंगे भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा चैट सेक्शन में। अगर शेषफल नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे, भागफल आएगा तो भागफल बताएंगे, दोनों आएगा तो दोनों बताएंगे। बताइए सॉल्व करके। ऐसे कीजिए, 12 में 24 36 से भाग देना है, तो क्या करेंगे 12 दूनी जाएगा 24, कट गया, ऊपर से आएगा 3, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बैठा देंगे, फिर आएगा 6, 12 तिहाई 36, यानी कितना आंसर आ गया 203। भागफल कितना आ गया 203। ठीक है, भागफल कितना आ गया 203। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए यदि कक्षा में 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बांटना है, यानी टोटल पेन कितना है 25 है। अब बच्चे कितने हैं 5 है, बच्चे 5 है, पेन 25 है, तो एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा, एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा। तो 25 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि एक बच्चे को 5 पेन मिलेगा। बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो 25 में भाग दे देंगे तो एक बच्चे को 5-5 पेन मिलेगा। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होगा कि इसे भाजक कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, और इसे भागफल कहते हैं। ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब देखिए 0 में भाग दिए 3 से तो 0 होता है, और 3 में भाग देंगे 2 से तो 1.5 होता है। यानी यहां से आप सीख गए होंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग देने पे हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आता, क्योंकि 1.5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहां से सीखे होंगे कि दो पूर्ण संख्याओं में भाग देते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का पोल सेक्शन में। 60 में भाग देना है 4 से, तो पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे कि इसका भागफल कितना है। कहां आंसर करना है पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
60 में क्या करना है, आपको भाग देना है 4 से। इसका भागफल कितना आएगा बताना है पोल सेक्शन। 10 सेकंड बाद में पोल सेक्शन में आंसर दूंगा, क्वेश्चन सॉरी पोल दूंगा। चलिए अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर सभी बच्चों को करना है। आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज पे जाना है। एक्टिविटीज के बाद आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना है और पोल्स एक्टिव में जाना है। फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो इसमें सही होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज में जाएंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर पोल्स एक्टिव में जाएंगे। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सभी का एकदम सही है। सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। आपको 60 में 4 से भाग देना। तो 4 एकम 4 गया, 6 में से 4 जाएगा 2, ऊपर से आएगा 0, तो 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर कितना आएगा 15, ऑप्शन बी। सभी बच्चों का आंसर सही था। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 625 में आपको भाग देना है 25 से। कितना से भाग देना है? 25 से। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाने से पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर आपको पोल दिया जाएगा। पहले इसको हल कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, फिर आपको पोल दिया जाएगा। हल कीजिए और चेक कीजिए, फिर आपको पोल दिया जाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का। पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए आप लोग आंसर नहीं करेंगे ना तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी।
सभी बच्चों को आंसर करना है। आप क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? आप पूछिए अगर आंसर करने नहीं आता है तो। अभी तक 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, बताइए। जिन 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से बताएंगे वो कौन से 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमें कि आपको क्या नहीं आता है? आप पोल में आंसर करते हो तो हमें दिखता है कि हाँ इतने बच्चों ने गलत किया है, यानी कि आपको नहीं आता है। तो हम सिखाने का कोशिश करते हैं। आंसर तो कीजिए सभी बच्चे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। चलिए, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया इस प्रश्न को। ध्यान से देखेंगे, हमें 25 से भाग देना है 625 में। तो 25 दूनी 50, 12 आ गया। 25 से 12 में भाग नहीं देगा तो ऊपर से आएगा 5 और 25 बचे 125। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन सी 25। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको क्या करना है? 11 से भाग देना है 23 10 में। ठीक है, 11 से भाग देना है। पहले आप भाग दे लीजिए, फिर आपको जो है पोल सेक्शन दिया जाएगा। पहले आप भाग दे लीजिए अपने पास कॉपी में, फिर आपको पोल दिया जाएगा। चलिए, पोल में अब आप लोग आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। देखिए, लगातार एक बच्चे का आंसर हमेशा गलत हो रहा है। तो आपको अगर नहीं आता है, जिन एक बच्चे का बार बार आंसर गलत हो रहा है, इस बार भी हुआ, पिछली बार भी हुआ, तो मेरे समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया कीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमारा गलत हो रहा है। तो आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि लगातार एक बच्चे का बार बार आंसर गलत हो रहा है, यानी सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप पूछ सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है तो क्लास के एंड में भी आप पूछ सकते हैं अकेले। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया। देखिए, इसे भाग देना ना, तो 11 दूना क्या जाएगा? पहले जाएगा 22। 3 में से 2 गया, 1 ये कट जाएगा। ऊपर से 11 में से 1 से भाग नहीं जाएगा तो यहां से क्या आएगा? 1। क्लियर है? तो 11 एकम 11 हो जाएगा, कट गया। अब ऊपर से आएगा 0, तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 में कट जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? 210। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करें। क्लियर है तो वाई टाइप करें। चलिए, अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, इस प्रश्न में आपको 3 चीजें बताना है। मैं पोल अभी दिया नहीं हूं, पोल अब दूंगा। देखिए, आपको भाग देना है तो भागफल भी बताना है, शेषफल भी बताना है। जैसे यहाँ पे भागफल 132 है, यहाँ 131 है, यहाँ 130 है और यहाँ 131 है। तो यहाँ भी 131 है, यहाँ भी 131 है।
दोनों में अंतर क्या है, यहाँ 4 शेष है, यहाँ 5 शेष है। तो आप देख लेना कि आपका शेष क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे 0 शेष है, यहाँ 5 शेष है। तो सबको अलग अलग चेक कीजिएगा, तभी आंसर कीजिएगा। भागफल और शेषफल दोनों सेम होना चाहिए जो आपका आंसर आएगा, तभी पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 131, यहाँ 30, 130, 132। तो ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं, पोल में आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले भाग दे देंगे 6 में 791 से, देखेंगे कितना शेष आ रहा है, कितना भागफल आ रहा है, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिन 2 बच्चे ने बार बार आंसर नहीं कर रहे हैं ना, आपको दिक्कत होगी एग्जाम में। ठीक है, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस प्रश्न को समझते हैं। 6 में 791 से भाग देना है, तो 6 एकम 6 जाएगा, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से आएगा 9, 6 त्रिका 18, 9 में से 8 गया 1, सॉरी इसको यहां भाग देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। 6 एकम 6, ऊपर से आएगा 9, 6 त्रिका 18, 9 में से 8 गया 1, कट जाएगा, ऊपर से आएगा 1, तो 6 दूनी 12 नहीं जाएगा, 6 एकम 6 जाएगा, 11 में से 6 गया 5, यानी कि 131 क्या हो गया, भागफल, और ये 5 क्या हो गया, शेषफल। तो 131 और 5, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों का? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 131 और 5 शेषफल। आप लोग होमवर्क नोट कर लेंगे जल्दी से सभी बच्चे। आज का होमवर्क है आपका पेज संख्या 5। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का होमवर्क है पेज संख्या 5, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। दूसरा होमवर्क है आपका पेज संख्या 6। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। अगला होमवर्क है पेज संख्या 7। पेज संख्या 7। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। अगला है आपका पेज संख्या 8। अगला होमवर्क कौन सा है? पेज संख्या 8। अगला होमवर्क कौन सा है? पेज संख्या 8। 5 सेकंड का समय है। 5 4 6 3 2 1। अगला होमवर्क है पेज संख्या 9। तो ये आज के आपके होमवर्क है। पेज संख्या 4 5 6 7 8 और 9। सॉरी 5 पहले दे दिया था। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क कौन सा है? पेज संख्या 5 6 7 8 9। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलेंगे अगले क्लास में।